समय खराब नहीं करो। नमोस्तु गुरुदेव। हम सबका इतना पुण्य है कि जिस जगत पूज्य को सारा विश्व जानता है उनके नाम से हमारा महिला मंडल का वो हुआ संगठन। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि एक लड़की किसी की माँ होती है तो किसी की बहन होती है, तो किसी की जीवन साथी भी होती है, तो किसी की बेटी भी होती है, तो उसका अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और जो हमारा संगठन बना है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। गुरुदेव कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति जितने संबंध बनाता है उतने कर्तव्य उसके पास होना चाहिए। यदि कर्तव्य निभाने वो सक्षम नहीं है तो संबंध कम करना चाहिए। यदि वो पत्नी का संबंध नहीं निभा सकता है तो उस महिला को बेटी तक ही सीमित रहना चाहिए, आगे विवाह नहीं करना चाहिए। जो माँ का संबंध नहीं निभा सकता है उसको पत्नी तक सीमित रहना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए। पद लेने के पहले उसकी अपने आप में हैसियत देखना चाहिए। क्या इस पद के साथ हम ईमानदारी बरत पाएंगे? क्या यह पद हमारी गरिमा बढ़ा पाएगा? इस संबंध में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पद लेने के लिए तो व्यक्ति इतने तैयार होता है कि जितने रिश्तेदार नहीं होते फिर दो चार धर्म के भैया और बना लेता है, धर्म के और बना लेते। रिश्तेदार बनाना, संबंध बनाना कठिन नहीं है, उनको निभाना बहुत बड़ी चीज़ है। संबंध बनाने के बाद नहीं निभा पाए तो ऐसे कर्मों का बंध होता है कि वो जन्म जन्म तक फिर उस संबंध के लायक ही नहीं होता। जैसे आपने विवाह कर लिया, पति पत्नी का संबंध नहीं निभा पाए तो कर्म एक ऐसी ताड़ना देता है कि जन्म जन्म तक तुम उस संबंध को ही नहीं बना पाओगे। ऐसी पोजीशन तुम्हारी कर देगा। माँ बेटे का संबंध नहीं निभा पाए, भाई बहन का संबंध नहीं निभा पाए, धर्म भगवान भक्त का संबंध नहीं निभा पाए तो फिर कर्म बीच में आकर के वो बहुत बुरी दशा करता है। जन्म जन्म तक फिर वह व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो छोड़ो, ऐसी स्थान पर जाके गिरा देता है जहां भगवान का नाम भी सुनने को नहीं मिलता। इसलिए जैन हो तो जैनत्व तो होना चाहिए, नहीं तो ये जैन शब्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैन शब्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि जैन हो लेकिन जैनत्व तो नहीं है। तो फिर कर्म कहता है कि आज तो तुमने जिसका करना है कर ले, भव भवांतरों तक भी तुझे जैनत्व का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो गरिमा हमारी है, जो पद हमारा है, उस पद की गरिमा बनी रहना चाहिए। हम मुनि पद पर हैं तो हमारे सबसे पहले हमें सोचना है, अपने संबंध में नहीं सोचना, इस मुनि पद की गरिमा बनी रहना चाहिए, ये सोचना है। क्योंकि मुनि पद हमारा नहीं है, ये मुनि पद साक्षात जिनेंद्र देव का है। मुनि पद हमारा नहीं है, मुनि पद हमें मिला है, मुनि पद हमें दिया गया है, मुनि पद हमें भगवान ने दिया है। ये जिनेंद्र देव का पद है। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा कहा है। अब हमारे लिए कोई भी कार्य करते में सोचना है कि यदि मैंने ये किया तो मेरे मुनि पद की गरिमा रहेगी कि नहीं रहेगी। और जो मुनि पद की गरिमा नहीं रह पाया फिर कर्म उसकी ऐसी दशा करता है कि मुनि तो छोड़ो, वो वृत्ति बनने लायक भी नहीं रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को जिसने जो पद लिया है उस पद की गरिमा बनाना है। उसमें चाहे कष्ट उठाना पड़े, चाहे सुख सुविधा मिले, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, लेकिन पद की गरिमा नहीं गिरने देना चाहिए। यही कर्तव्य होना चाहिए। पद की गरिमा न मिटे, यह बात आज पूरा भारत सुन ले। क्योंकि बात पूछी तो आपने थी महिला मंडल, लेकिन ये हम सब पर गई। और हम अगर जैन हैं तो ध्यान कर लें, हमारे जैनों की गरिमा भी हम पर रहनी चाहिए। मैं अगले वक्ता जिनका